औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। नंबर अल्लाह की कुदरत। आसमान, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मजबूत आसमान बनाया रोशनी के लिए। उसमें चांद, सूरज और चमकदार सितारे बनाए, और उसी ने पैगंबर सारे कि उसको ज़मीन पर गिरने से रोक रखा है, जबकि इंसान हल्की सी चीज़ को भी बगैर इशारे के रोक नहीं सकता। इंसान बिना सहारे के हल्की सी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को भी नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला ने चांद, सितारों को, सूरज को, सबको बिना सहारे के रोक रखा है। और हजारों साल से आसमान को बगैर सतून के रोक कर अपनी ज़बरदस्त कुदरत का इजहार किया है। मतलब हजारों साल पहले से इसको रोक कर हम लोगों को, उम्मतियों को ये बताने का अपना ज़बरदस्त इजहार किया है कि अल्लाह ताला की कुदरत, अगर आप नज़र उठा के देखोगे हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आएगी। तो इजहार किया और लोगों को इसमें गौर फिक्र करने की दावत देते हैं। मतलब अल्लाह ताला, ये हदीस में इसलिए लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने मतलब ध्यान देने के लिए कि इंसान भूल रहा है, अपनी भटक रहा है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है ताकि इंसान गौर फिक्र होकर ध्यान दे कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ बनाई है। फिक्र करने की दावत देते हुए फरमाया, क्या वो नहीं देखते कि आसमान बगैर सतून के कैसे बुलंद किया गया है। एक और फ़र्ज़ के बारे में चंद बातों पर ईमान लाना। एक और फ़र्ज़ के बारे में चंद ईमान पर बातें लाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा उन 4 बातों पर ईमान न लाए वो मोमिन नहीं हो सकता। उस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, बेशक उसकी भी गवाही दे कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ, उसने मुझे हक के साथ भेजा है। उस पर भी गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे हक पर भेजा है। मतलब अल्लाह ताला ने ही भेजा है रसूल को हक पर। तो मरने और फिर दोबारा ज़िंदा होने का यकीन रखे। मरने और फिर दोबारा ज़िंदा होने का भी यकीन रखे, क्योंकि हमारे नबी ने तो बताया वो होना ही है, क्योंकि हमें मौत आनी है, फिर हमें कब्र से भी उठाया जाएगा। सबसे पहले मदीना में जो जन्नत बगी है वहाँ से उठाया जाएगा, फिर मक्के से आएंगे लोग, फिर दोबारा जो सूर फूंका जाएगा, तब उम्मती जो हमें वो सबको उठाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, चंद बातों पर ईमान लाना। तकदीर पर ईमान लाए, मतलब तकदीर पर ईमान लाए। जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिख दिया है वो मुझे मिलना है। सिर्फ दुआ से ही तकदीर बदल सकती है। सुन्नत पर अमल करना। दुआ भी तभी करोगे तब आप नमाज पढ़ पाओगे, अल्लाह पे यकीन रख पाओगे, तभी आप अल्लाह से दुआ कर पाओगे। सुन्नत पर अमल करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत मोहब्बत की, यानी उस पर अमल किया, तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की और मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। यानी सबसे ज़्यादा हम अपने नबी को मोहब्बत करेंगे, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने जितने भी हमारे चाहने वाले उन सबसे ज़्यादा हम अपने नबी को मोहब्बत करेंगे, उनकी सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे, तब हम अपने नबी के साथ होंगे। ऐसे नहीं कि हम नबी को मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है। नंबर 1 है अमल की फजीलत। सुबह के वक्त दुआ पढ़ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये पढ़ेगा शाम तक वो शैतान से महफूज रहेगा। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीमी मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़ना सुबह के टाइम। तर्जुमा में शैतान और जीम से अल्लाह ताला के पनाह में चाहता हूँ। मतलब शैतानों से और जो इंसानी जो मखलूक़ात है जो परेशान करती है, उससे भी हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वो लोग हमें शैतान ही की तरह ही परेशान करते हैं, तो हम ये सुबह सुबह पढ़ लेते हैं तो हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। जो सुनने वाला और जानने वाला है, मतलब अल्लाह ताला ही सुनने वाला और जानने वाला, जो भी मांगेंगे हम अब अल्लाह ताला से ही मांगेंगे। नंबर 1 गुनाह के बारे में।
पड़ोसी को सताना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जिसके जुल्म से व सितम से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। नंबर 1, दुनिया के बारे में हलाल व हराम को समझो। दुनिया के बारे में हलाल व हराम को समझो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें आदमी को ये भी परवाह न रहेगी कि माल हराम है या हलाल है। मतलब वो ज़माना आ चुका है, आदमी को ना हराम की फ़िक्र है ना हलाल की फ़िक्र है, क्योंकि ये इसमें हदीस में लिखा गया था कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जिसमें हलाल व हराम का कोई वो नहीं होगा। तो वो ज़माना अब आ चुका है, इंसान को कोई मतलब नहीं है हराम कमाइए हलाल कमाइए, बस कमाई होनी चाहिए। बहुत से बचे ईमानदार। आखिरत के बारे में क़यामत में मुजरिमों की आखिरत के बारे में क़यामत में मुजरिमों की हालत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एमाल का रजिस्टर सामने रखा जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा, तो उस वक्त तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो लोग इनमें एमाल नामों में लिखी हुई चीज़ों से डर रहे हैं होंगे। मतलब जो रजिस्टर, जो हमारा जो कलम को जो हुक्म दिया गया था, वो हमारा जो भी एमाल कर रहे हैं वो कलम रजिस्टर में सारा लिखा हुआ है। जैसे हम दुकान में अपना उधार कोई लेके जा रहा है, कोई नकद लेके जा रहा है, वो रजिस्टर में हमारा लिखा रहता है। फिर हम उस रजिस्टर को खोल के देखते हैं कि इसने इतना लिया, उतने इसने लिया। तो वैसे ही हमारे एमाल रजिस्टर में लिखे हुए हैं, वो खोले जाएंगे। तो अफसोस से कह रहे होंगे कि हाय हमारी कम बख्शी, ये कैसा दफर, और जिसने न कोई छोड़ा है और ना बड़ा अमल। मतलब वो कह रहे होंगे, हाय हमारी अफसोस, इसने ना तो छोटा अमल छोड़ा ना बड़ा अमल छोड़ा, सारे हमारे अमल जितने थे गुनाह के वो सारे इसने रजिस्टर में लिख दिए। तो जो हमें सुनाए जा रहे हैं उसका हमें मतलब मिलेगा। तो अमल सब ही उसमें महफूज होंगे, या छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जितने भी हमने अच्छे अमल किए हैं वो भी उसमें महफूज हैं रजिस्टर में, और जो हमने गुनाह किए हैं वो भी उसी में महफूज हैं। तब नबी से इलाज तकदीर के खिलाफ नहीं। मतलब नबी भी इलाज तकदीर के खिलाफ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग जो झाड़ फूंक और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ करते हैं, तो उससे तकदीर इलाही की मुखालिफत तो नहीं होती? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी तकदीर इलाही है, ये भी तकदीर इलाही है। मतलब जो हमें मिल रहा है, बीमारी बुखार जो भी मिल रहा है, जो भी हमारी तकदीर से है, तो इसका झाड़ फूस से कोई मतलब नहीं है, झाड़ फूस से कुछ नहीं होने वाला। और चलिए नंबर, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कलाम बड़े रहमान और निहायती रहम करने वाले की तरफ से नाजिल किया गया है। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें साफ साफ लिखी हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें साफ साफ लिखी हैं। बयान की गई है कि ऐसा कुरान है जो अरबी ज़बान में है ऐसे लोगों के लिए जो समझदार। ये कुरान खुशखबरी देने वाला है और अजाब से डराने वाला है। चलिए, मुहर्रम, ज़मीन व आसमान की पैदाइश। ज़मीन और आसमान की कब पैदाइश हुई थी उसके बारे में जानते हैं। ज़मीन और आसमान की पैदाइश, ज़मीन व आसमान की पैदाइश। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और उसके तमाम चीज़ों को बेमिसाल पैदा किया है। अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को बेमिसाल पैदा किया है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और उसकी तमाम चीज़ों को बेमिसाल पैदा किया है। कुरान करीम में ज़मीन व आसमान की पैदाइश का तज़किरा किया कि जगह यहाँ है और बाज़ जगह सरायत के साथ मज़कूर है
कि इसको कितने दिनों में पैदा किया है, मतलब इसके बारे में बताया है अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को कितने दिन में पैदा किया है। चलिए जानते हैं। उन तमाम आयतों को सामने रखने के बाद पता चलता है कि पहले ज़मीन मादा तैयार किया गया और वो भी उसी हालत में था कि आसमान के मादे को धोबी की शक्ल में बनाया गया। आसमान के मादे को धोबी की शक्ल में बनाया गया। फिर ज़मीन को मौजूदा शक्ल व सूरत पर फैलाया गया। ज़मीन को फिर मौजूदा जो ज़मीन की हालत वहाँ देखी गई, जो मौजूदा शक्ल थी उसी की हालत में उसको फैला दिया गया, चारों तरफ फैलाया गया और साथ ही उसके तमाम चीज़ पैदा की गई। उसके बाद सातों आसमान को बनाया गया, मतलब जब पहले ज़मीन को फैलाया गया चारों तरफ, फिर उसके बाद सातों आसमान बनाए गए, सातों आसमानों को बनाया गया। इस तरह ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान की चीज़ें व बहुत में आए। ये सारा काम कुल 6 दिन में, ये सारा काम कुल 6 दिन में पैदा किया और हमें इनकी पैदाइश में थकन का कोई एहसास न हुआ। सिर्फ 6 दिन में ये सारा सामान बनाएगा, ज़मीन व आसमान, और इसमें कोई थकन नहीं हुई बनाने वालों को, मतलब फरिश्तों को। वो कह रहे हमें कोई इसे बनाने में कुछ भी थकन महसूस नहीं हुई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजरा, सितारों का झुक जाना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरा यानी उनकी करामात। हज़रत उस्मान बिन रबी लिबास रजी अल्लाह के वालिद फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हाजिर थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि सारा घराने। तो हज़रत उस्मान बिन अबी लियास की वालिदा फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हाजिर थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे तो उन्होंने देखा कि सारा घराना रोशनी से और सितारों की उससे भर गया, सारा घर नूर से भर गया, सारा घर नूर से भर गया। तो सितारे करीब आ गए और लटक आए थे, सितारे भी करीब आ गए थे और लटक आए थे घर में, मतलब सारा घर नूर से भर गया और सितारे भी करीब आ गए थे यानी लटक आए थे। बयान तक के मुझे गुमान होने लगा कि अब ये मुझ पर गिर पड़ेंगे, मतलब मुझे ऐसा गुमान होने लगा कि ये सितारे अब मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। नमाज के लिए पाकी हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने का, मतलब ये छोटे छोटे हिस्सा इसलिए बताए गए हमें नॉलेज भी मिल जाए और हमें परेशानी भी न रहे, और हम अपने हदीस पे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि बताए हुए सुन्नतों पे चलें ताकि अपनी आखिरत को हम सुधार पाएँ। तो चलिए अब नमाज के बारे में जानते हैं। नमाज के लिए पाकी हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, अगर तुम बावजू ना हो तो वुजू करने के लिए अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो और अपने सारों पर भिगाया हाथ फेर लो, मतलब अपने सारों पर भिगाया हुआ हाथ फेर लो। अपने पैरों को भी टखनों समेत धो लो और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा बदन पाक कर लो, यानी अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो पहले नमाज से पहले वजू नहीं, पहले अपने आप को पाकी हासिल कर लो, उसके बाद वजू बना के नमाज के लिए तैयार हो। दुआ करना एक इबादत है। दुआ करना एक इबादत है क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं जो हमारे नसीब में लिखा है हम दुआ से उसको बदल सकते हैं, क्योंकि दुआ करना एक इबादत है। अल्लाह ताला को दुआ करना उतना ही पसंद है जितना नमाज, मतलब नमाज पढ़ के लोग बाग हट जाते हैं, दुआ नहीं मांगते हैं। तो दुआ करनी चाहिए सभी को, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, सबको दे। तो एक और सुन्नत के बारे में, दुआ करना एक इबादत है।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाते मुझसे दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ए बंदो मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूँगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआहु होबल इबादतो, दुआ ही इबादत है। अद्दुआओ इबादतो, दुआ ही इबादत है। एक अहम अमल की फजीलत, नुकसान से बचने की दुआ। मतलब ये छोटी छोटी दुआएं हैं और इससे हमें थोड़ी परेशानी भी नहीं होती और हमें अपने हदीस के बारे में, अल्लाह के बारे में और रसूल के बारे में मतलब हमें आसानी होती है दीन में चलने के लिए। तो हमें ये चीज़ें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, हमें ये पढ़ते रहना चाहिए दीन की बातें, ताकि हमारे बच्चों को भी ये सुविधाएं मिलती रहें। तो अगर आप इसको वीडियो को पढ़ना नहीं है, आपको ऐसे हदीस पढ़नी नहीं है, सिर्फ सुननी है, सुनने से ही आपकी मतलब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो हम लोग गफलत में पड़े हैं, हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे तो दुआ कैसे करेंगे? दुआ ही नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी परेशानी कैसे दूर करेंगे? तो चलिए आगे चलते हैं। नुकसान से बचने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स उस दुआ को सुबह व शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी इस दुआ को सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करे तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये दुआ है, दुआ वैसे ये दुआ है ना जो इसमें निकल रही हैं दुआएं मंजिल में, सारी जो मंजिल दुआ है उसमें भी ये दुआएं निकल रही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। और पाकिस्तानी सूरा में भी शायद ये दुआ लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुरु मास्सिमिउ सेउन फिल अर्दे वला फिस समाए होबस समीउल अलीमु। एक बार हम आपको दिखा देते हैं इसको, ये देखिए।